हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA सेकेंड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक। अगर हम बात करें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टॉपिक हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हमारा मल्टीप्लेक्सर। सो आइए डिस्कस करते हैं मल्टीप्लेक्सर के बारे में कि मल्टीप्लेक्सर जो है वह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा क्या रोल प्ले करता है डिजिटल सिस्टम में। मल्टीप्लेक्स मीन्स मैनी टू वन, यानी कि मल्टीप्लेक्स का जो मीनिंग होता है वह हमारा होता है मैनी टू वन। मल्टीप्लेक्सर को हम मक्स भी बोलते हैं। मल्टीप्लेक्सर इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ सिंगल लाइन, यानी कि मल्टीप्लेक्सर जो है ये एक फिनोमिनन है, यानी कि प्रोसेस है जो कि लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को एक सिंगल लाइन पर लाती है। आज डिजिटल मक्स इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। अगर हम बात करें डिजिटल मल्टीप्लेक्सर की तो यह एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है दैट सेलेक्ट वन डिजिटल इन्फॉर्मेशन, जो कि सिलेक्ट करती है सिंगल डिजिटल इन्फॉर्मेशन को सेवरल सोर्सेज से एंड एग्जिस्ट द सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन ऑन अ सिंगल आउटपुट लाइन, और उसको एज अ आउटपुट हमें देती है वो सिंगल आउटपुट लाइन के थ्रू। सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को हमें आउटपुट देती है वह सिंगल आउटपुट लाइन के थ्रू। इफ़ द नंबर ऑफ n इनपुट लाइन, अगर हम बात करें यहाँ पर तो n इनपुट लाइन जो होती हैं वह इक्वल होती हैं 2 की पावर m के। n इनपुट लाइन्स जो होती हैं वह इक्वल होती हैं 2 की पावर m के, वेयर m इज इक्वल्स टू सेलेक्ट लाइन, यानी कि m जो है वह हमारी सेलेक्ट लाइन होती हैं। देन m आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट वन ऑफ द n इनपुट लाइन्स, यानी कि m जो है उसमें हम m जो है उसको रिक्वायर्ड यानी कि ज़रूरत रहती है कि वह सेलेक्ट करे n इनपुट लाइन्स के लिए, n इनपुट लाइन्स के लिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके सामने देखें, यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम एक दे रखा है मल्टीप्लेक्सर का। सो n इनपुट सिग्नल्स, यानी कि यहाँ पर आपके सामने n इनपुट सिग्नल्स हैं, देन m सेलेक्ट सिग्नल्स हैं, n इनपुट सिग्नल्स हैं आपके सामने और m सेलेक्ट सिग्नल्स हैं, ठीक। और वन आउटपुट सिग्नल दे रखा है यहाँ पर आपको, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैनी टू वन, यानी कि मैनी आपके इनपुट्स हो गए यहाँ पर और सिंगल आउट का आउटपुट यहाँ पर दे रखा है ना आपको कि एन एग्जिस्ट सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन ऑन अ सिंगल आउटपुट लाइन, ठीक है। सिंगल आउटपुट लाइन पर आपका सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन जो होती है वह आपकी सिंगल आउटपुट पर डिस्प्ले होती है वहाँ पर। स्टूडेंट अभी हम डिस्कस करके चुके हैं मल्टीप्लेक्सर पर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीप्लेक्सर का एक कह सकते हैं एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे हम 4-to-1 मल्टीप्लेक्सर, यानी कि 4 इनपुट्स 1 आउटपुट इन मल्टीप्लेक्सर, 4 इनपुट एंड 1 आउटपुट इन मल्टीप्लेक्सर। अब यहाँ पर देखें 4-to-1 में इट हैज़ 4 डेटा इनपुट लाइंस, यानी कि यहाँ पर हमारी 4 इनपुट लाइंस होंगी D0, D1, D2, D3 एंड सिंगल आउटपुट होगा हमारा Y, सिंगल आउटपुट होगा हमारा यहाँ पर Y, और 2 सेलेक्ट लाइंस होंगी यहाँ पर हमारी S0 एंड S1, 2 सेलेक्ट लाइंस होंगी हमारी यहाँ पर S0 और S1 टू सेलेक्ट वन ऑफ 4 इनपुट लाइंस, जो कि हमारी सिंगल आउटपुट लाइन को सेलेक्ट करेगी, यानी जो कि हमारी सेलेक्ट करेगी 4 इनपुट लाइन में से सिंगल को। अब यहाँ पर हम देखें ट्रुथ टेबल दे रखी है डेटा सेलेक्ट इनपुट, यानी कि सेलेक्ट लाइंस हमारी S1 और S0। आउटपुट की अगर हम बात करें तो आउटपुट हमारे पास जो यहाँ पर है Y, D0, D1, D2, D3, ठीक है, D0, D1, D2, D3, 2 सेलेक्ट लाइंस, देन 00, 11, 01, 01, इस तरीके से, ठीक। अब अगर हम बात करें लॉजिक सिंबल की यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे पास 2 सेलेक्ट लाइंस हैं S1, S0 और S1, देन 4 इनपुट लाइंस हैं हमारे पास, 4 हमारे पास यहाँ पर आप देखें तो इनपुट डेटा इनपुट है हमारे पास D0 से लेकर D3 तक, यानी कि D0, D1, D2, D3, देन सिंगल आउटपुट दे रखा है यहाँ पर Y, सिंगल आउटपुट दे रखा है यहाँ पर Y। सो
द डेटा आउटपुट वाई, अगर हम बात करें यहाँ पर डेटा आउटपुट की वाई जो दे रखा है हमारा, वह इक्वल होगा डेटा इनपुट के सेलेक्ट लाइंस के, डेटा इनपुट और सेलेक्ट लाइंस के। अब यहाँ पर आप देखें आउटपुट की अगर हम बात करें तो आउटपुट जो होगा वाई के केस में, आउटपुट जो होगा वाई के केस में यहाँ पर आप देख रहे होंगे y इज इक्वल्स टू D0 S1 का कॉम्प्लीमेंट S0 का कॉम्प्लीमेंट S1 का कॉम्प्लीमेंट, D0 S1 का कॉम्प्लीमेंट और S0 का कॉम्प्लीमेंट, देन प्लस D1 S1 कॉम्प्लीमेंट S0, देन D2 प्लस S1 S0 का कॉम्प्लीमेंट, देन D3 प्लस D3 S1 S0। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें D0 S1 का कॉम्प्लीमेंट S0 का कॉम्प्लीमेंट प्लस D1 S1 का कॉम्प्लीमेंट S0 प्लस D2 S1 S0 का कॉम्प्लीमेंट प्लस D3 S1 S0। ठीक, अब इसी के थ्रू हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर सर्किट, इसका लॉजिक सर्किट हम ड्रॉ करेंगे 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर का, 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर का। अब यहाँ पर हमारे पास 2 सेलेक्ट लाइन्स हैं S1 और S0, तो हमारी जो सेलेक्ट इनपुट्स हैं वह तो हमारा एज इट इज़ यहाँ पर जो हमारा इनपुट लाइन्स हैं वह तो हमारी एज इट इज़ वहाँ पर एंटर हो जाएंगी। बट यहाँ पर हम अगर बात करें कॉम्प्लीमेंट वैल्यू की, तो यहाँ पर सेलेक्ट लाइन्स जो हैं उनकी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू अकॉर्डिंग टू द आउटपुट वहाँ पर ऐड होंगी। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर D0 S1 का कॉम्प्लीमेंट S0 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो D0 S1 का कॉम्प्लीमेंट S0 का कॉम्प्लीमेंट, देन D1 S1 का कॉम्प्लीमेंट S0, D2 की अगर हम बात करें तो D2 S1 S0 का कॉम्प्लीमेंट, देन D3 लास्ट केस में D3 S1 S0। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे ये टर्म्स तो हमारी एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इसमें इनर ने अगर आप बात करें ये सारे एक्सप्रेशन जो हैं वह किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, और ऑपरेशंस थे, तो ये सारे गेट्स हम एक और गेट से कनेक्ट कर देंगे, ये सारे गेट्स हम एक और गेट से कनेक्ट कर देंगे, और गेट से कनेक्ट करने के बाद ये हमारा वाई आउटपुट हमारा सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये बन जाता है हमारा 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर। इस तरीके से स्टूडेंट ये बन जाता है हमारा 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर। सो स्टूडेंट्स अभी जो हम डिस्कस करके चुके हैं वो हम डिस्कस करके चुके हैं 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर के बारे में। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह हम डिस्कस करने जा रहे हैं 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर के बारे में। तो 8 to 1 का मतलब यहाँ पर यह हुआ, यहाँ पर 8 तो आपकी इनपुट डेटा लाइन्स होंगी, 8 तो यहाँ पर आपकी इनपुट डेटा लाइन्स होंगी, यानी कि D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, देन 3 सेलेक्ट लाइन्स होंगी आपकी S0 S1 S2, और सिंगल आउटपुट होगा आपका यहाँ पर y। इट हैज़ एन इनेबल इनपुट, अब यहाँ पर क्या होगा, एक इनेबल इनपुट होगा ई कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर एक इनेबल इनपुट होगा ई कॉम्प्लीमेंट जो कि प्रोवाइड करेगा नॉर्मल और इन्वर्टेड आउटपुट को, जो कि हमें प्रोवाइड करेगा नॉर्मल और इन्वर्टेड यानी कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट को, यानी कि y एंड y डैश। अगर ई डैश की वैल्यू यानी कि जो हमारा इनेबल इनपुट है, अगर ई डैश इनेबल इनपुट जो है वह हमारा इन्वर्टेड स्टेट में है, यानी कि उसकी वैल्यू 0 है, तो सेलेक्ट इनपुट S0 S1 S2 यानी कि जो हमारे सेलेक्ट लाइन्स हैं S0 S1 S2 वह सेलेक्ट करेंगी वन ऑफ द डेटा इनपुट को पास थ्रू द आउटपुट, यानी कि एक सिंगल डेटा इनपुट को वह प्रोड्यूस करेंगे वहाँ पर कि वह आउटपुट को प्रोड्यूस करे। देन अगर उसकी वैल्यू यानी कि जो हमारा इनेबल इनपुट है उसकी वैल्यू अगर हमारी ई कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 है, तो उस केस में मल्टीप्लेक्सर जो होगा वह हमारा डिसेबल्ड होगा, यानी कि वह नॉट वर्किंग स्टेज में होगा, यानी कि वह हमारा नॉट वर्किंग स्टेज में होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें, यहाँ पर आपके सामने दे रखा है कि यहाँ पर जो है ये हमारा ब्लॉक डायग्राम दे रखा है, ठीक, यानी कि जिसमें हमारा इनेबल इनपुट, देन सेलेक्ट लाइन्स S0 S1 S2, 3 सेलेक्ट लाइन्स विद इनेबल इनपुट, ठीक है। और यहाँ पर हमारा इनपुट दे रखा है
D0 से लेकर D7 तक इनपुट दे रखा है हमारा, D0 से लेकर D7 तक। देन y और y कॉम्प्लीमेंट, y और y कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे जो इनेबल इनपुट है उसकी हेल्प से हमारे दो आउटपुट आ रहे हैं, y और y कॉम्प्लीमेंट। अब बात कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर हम ट्रुथ टेबल की, यहाँ पर हम स्टूडेंट बात कर रहे हैं ट्रुथ टेबल की। तो यहाँ पर देखें आप, जब इनेबल इनपुट हमारा 1 होगा तो उस केस में हमारा मल्टीप्लेक्सर डिसेबल होगा, लेकिन आउटपुट हमारा आएगा, y की वैल्यू आएगी 1 और y0 की वैल्यू आएगी हमारी, यानी कि y कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 होगी। और जब सारे हमारे इनेबल इनपुट कॉम्प्लीमेंट वैल्यू है और सेलेक्ट लाइंस की भी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू है, तो वहाँ पर हमारा D0 y जो है वह हमारा नॉर्मल वैल्यू वहाँ पर हमें देगा और y डैश जो है वह हमें कॉम्प्लीमेंट वैल्यू देगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 कंडीशंस हैं हमारी। तो यहाँ पर हम बात करें तो हमें दो आउटपुट मिल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इनेबल इनपुट, विद द हेल्प ऑफ इनेबल इनपुट। तो यहाँ पर y जो है वह हमें जो इनपुट लाइंस हैं उन्हीं को हमें वह एज अ आउटपुट देगा। देन y कॉम्प्लीमेंट जो है वह उसका हमें कॉम्प्लीमेंट देगा इनपुट का, y कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमें इनपुट का कॉम्प्लीमेंट वहाँ पर देगा एज अ आउटपुट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये हमारा इनसे हम एक्सप्रेशंस को डराइव करेंगे। देन एक्सप्रेशंस को डराइव करके यहाँ पर हम इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हमने 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर में किया था। तो आई होप स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।